बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हमारी ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे जी। घर के सबसे अनोखे रूम में मैंने एंट्री मारी है। अनोखा रूम है ही, ये किचन ही है और लेडीज़ ने ही इसमें आना होता है क्योंकि बड़ी गर्मी है आजकल। तो कोई फ्रिज खोलन भी नहीं आता, वेखन भी नहीं आता कि ये कुछ पिया है कि नहीं पिया। सारे बाहर रहना पसंद कर रहे हैं, अंदर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनको काम है। और हम बनाने लगे हैं आज आलू गोश्त, क्योंकि आलू गोश्त मैंने डिसाइड किया था बड़ी ईजी डिश है, फटाफट बन जाती है। गोश्त पड़ा हुआ था, आलू पड़े हुए, तो मैंने कहा फटाफट इन्हें तैयार कर देनी है क्योंकि मुझे भी बड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने कहा फटाफट ये रेडी होता है तो इसको रेडी करते हैं। मैंने आलू काट के रख दिए थे और मीट को ना हीट दे के ना खुद में बाहर चलेगी, तो मैंने कहा तो उतनी देर थोड़ी सी ठंड डाल के आती हूँ को थोड़ी सी की होंगे हमामा शुमामा लेके आनी है, ठीक है। तो तब तक ये फिर ना मीट बिल्कुल टेंडर हो गया हुआ था। अब मैंने इसको भुनाई शुरू कर दी। भुनाई करते हुए मैंने गरम मसाला डाला, सूखा धनिया डाला और ये क्या है नमक मिर्च हल्दी तो मैंने पहले डाल के हीट दे दी हुई इतना। बाकी वो जो वेजिटेबल्स होती हैं टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब कुछ डाल के मैंने हीट दे दी थी। सबसे आसान होता है, सब तो ज़्यादा आसान तरीन डिश आलू गोश्त होता है। तो अब ये रेडी हो गया होता है, इसके अंदर आलू डालूंगी, भुनाई करूँगी, हरी मिर्चें डालूंगी, इसके साथ भुनाई करूँगी। तो लो जी भुनते रहो भुनते रहो भुनते रहो। जब अच्छी तरह भुना जाएगा इसके अंदर पानी डालूंगी और फिर से अगेन हीट दूंगी और ये आलू गोश्त तैयार। आजकल ना मेरा दिल चाहता है मैं खाने की वो डिशेज चूज़ करूँ जो फटाफट से बन जाए, क्योंकि जो फटाफट से बनती है ना तो ज़्यादा गर्मी भी कम लगती है। आजकल के दिन थोड़े से हो गए हैं क्योंकि ना एक तो ना मानसून स्टार्ट हो गया, बारिशें भी स्टार्ट हो गई हो ना, फिर थोड़ा सा अच्छा मौसम लगने लग जाता है। चलो कभी बारिश हो गई, कभी गर्मी लग गई, कभी बारिश कभी, लेकिन अब हीट भी है और बारिश भी नहीं हो रही, दोनों काम मिल के हो रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ना जानलेवा सीन चल रहा है लेडीज़ का जो कुकिंग कर रही हैं। लेकिन खाने के बिना गुजारा भी नहीं है। सबसे पहले लेडीज़ को ही भूख लगती है और अपने टाइम पे लगती है और फिर वो टाइम पे ही खाने लग जाती हैं। इस वजह से अपने वास्ते भी बनाना तो पहना ही है। चलो जी इसको आलू गोश्त को फटाफट से बनाओ और इसको रेडी करके फिर मैं जा रही हूँ अंदर आराम करने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा क्या है सेक का थोड़ा सा काम कम हो जाए हीट का। साथ साथ ही मैंने किचन नीट कर दी, साथ साथ ही बर्तन धो लिए थे, नीट एंड क्लीन टाइडी शाइडी कर दिया है। और मैंने साथ साथ इसलिए साफ़ कर दिया कि बार बार आना जाना ना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो ना वैसे भी ना हांडी बनाते हुए ना साथ साथ बर्तन धुलते रहते ना तो वो फिर इतने फील भी नहीं होते, इतना अंबार नहीं लगता बर्तनों का, तो जिसकी वजह से ना काम बड़ा आसान हो जाता है। एंड पे एक वाइंड अप टच ज़रूर देना होता है किचन का जब हांडी बन जाती है ना, क्योंकि उसके दौरान भी ना थोड़ा इधर गंद उधर गंद इधर गंद गंद नहीं मीन्स के एक दो छींटे छींटे पड़ जाती हैं। मसाले डालते हुए मसाला थोड़ा सा गिर जाता है, ब्लैक शेल्फ पे ना बड़ा फील भी हो रहा होता है। हर चीज़ प्रोमिनेंट होती है यहाँ पे, इसको हर वक्त साफ़ करते रहना चाहिए तो ना फिर ये साफ़ रहती है। वरना ना डस्ट भी इसमें फील होती है, मसाले गिरे भी फील होती है, हर चीज़ फील होती है। यहाँ मेरी आंखें जो है ना एक्सरे की आंखें हैं, हर वक्त देखती रहती हैं ऐथे गंद पे ऐथे गंद पे ऐथे गंद पे ऐथे गंद, जो बहुत ही इंतहाई गंदी आदत है। और मैं अपनी आदत को चेंज करने की कोशिश करने लगी हूँ कि मैंने अब अवॉइड करना है कि कोई बात नहीं गंद पड़ ही जाता है घर में, हड्डी भी की गल हुई। चलो जी इसको साफ करते हैं और फिर अपने रूम की तरफ जाती हूँ और जाके देखती हूँ बच्चों के क्या हालात है। गई अंदर पर थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, फिर खाने का टाइम हो गया। जरी साहिबा ने कह दिया था मैंने आलू गोश्त नहीं खाना, तो फिर मैंने उसी के अंदर से आलू निकाले और आलू को मैश करके नमक मिर्च डाल के और उसका आलू का पराठा बना दिया। मैंने कहा सेपरेट तो आलू बॉयल करने से मैं रही, मैंने कहा इतना मुश्किल काम लगना, मैंने इसी के अंदर से निकाल दिया। आलू गोश्त बनाते हुए ना मैं थोड़ा सा माइंड में रखती होती हूँ कि यकीनन एक आधे बच्चे ने तो तंग करना ही करना, इसलिए एक आलू में ज़्यादा ही डालती होती हूँ। तो वो फिर मैंने ना आलू का पराठा बना के दे दिया और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कहती मामा जो आप अलग से आलू स्पेशल बना के डालती है ना उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इस चीज़ का आया। मैं कहा चलो जी शुक्र है तुसी किसी गल ते राजी ते होए। साथ जिस बच्चे ने रोटी खानी थी जिमल ने भी खानी थी, फिर मैंने उसकी भी साथ ही बना दी। मैंने कहा चलो बना के मैं फाड़ी करती हूँ, मैं हानी की जिमल की और जरिश की, तीनों ने खा लिया खाना, फिर थोड़ा सा सुकून हो जाता है। जब ये खाना खा लेती ना यकीन करो मन सुकून हो जाता है मेंटली कि अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी। क्योंकि बच्चों ने अगर ना खाया हो तो माँ नू ये भी टेंशन रहती है कि अजे तक खादा नहीं। और जब वो खाने के लिए कह दे कि सेपरेट कुछ बना दो फिर भी टेंशन रहती हूँ की बनावा हूँ की उठा, यानी कि माँ ने सेटिस्फाई होना ही नहीं है। चलें जी पराठा शराठा बनाया है। वैसे ना मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है कि ना सर्दियों में जब हम पराठे बनाते हैं ना बड़े क्रिस्पी बनते हैं और गर्मियों में क्रिस्पी नहीं बनते। अल्लाह जाने की सीन है, हालांकि वही ऑयल होता है वही घी होता है हर चीज़ वही यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ना जब हम ना सर्दियों में बनाते हैं ना तो फ़ौरन से क्रिस्पी आ जाता होता है पराठा, लेकिन हम गर्मियों में जब बना रहे थे ना वो क्रिस्पी नहीं होते। और साथ उसको मीठा चाहिए था, जरिश मैडम मीठा चाहिए था उसको, मैंने फिर ओरियो शेक बना के दिया। कह रही थी बिस्किट और दूध मिक्स कर कुड़ के कुछ इस तरह की चीज़ बना दे, मुझे ओरियो शेक बना दें। तो बस फिर ये ओरियो शेक बनाया है। और ये बिस्किट खाने को उसका मूड हो रहा था और साथ में दूध का भी मूड हो रहा था, दूध अलग उसने पीना नहीं था। फिर मैं दोनों ग्राइंडर ही पाया तो चला दिता तो अब बन गया जी ओरियो शेक।
अल्लाह जाने ये ओरिजिनल है, नकल है, क्या है, कि किस तरह है, ये मेरी अपनी मंतक है। उस बच्ची ने अलग से दूध नहीं पीना, तो इस वजह से मैंने कहा दूध के अंदर ओरियो डाल के ग्राइंड कर देती हूँ, फिर ये ओरियो शेक बन जाएगा और फिर वो सुकून से पी लेगी। और इसने पी भी लिया था। फिर बच्चे में अंदर गई तो बच्चों ने थोड़ा सा मैस किया था। मैंने कहा चलो अपने अपने बेड को नीट करो, क्लीन करो और फिर जाओ, फिर कुछ नेक्स्ट काम स्टार्ट करना। उम्मे हानी का भी टाइम हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको पराठा खिलाऊं, रोटी खिलाऊं, क्या खिलाऊं। फिर मुझे मैंगो नज़र आया, फिर मैंने कहा चलो मैंगो कट करके इसको खिला देती हूँ, क्योंकि रोटी पराठे ये चीज़ें ना इसके लिए खाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत। मुझे 2 घंटे लग जाते हैं इसको खिलाते 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 खिलाते, लेकिन उससे नहीं खाया जा रहा होता है। इसलिए मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा मैंगो कटनी है तो वो खुआनी है। बच्चों के साथ ना बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। कहने वाले ना बड़े कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, अभी कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बहुत हेक्टिक डे गुजरता है, इंतहाई हेक्टिक होता है। घर के काम तो चलो एक सेपरेट इशू होता है ना, वो तो करने ही करने हैं, वो तो होते हैं, रूटीन के काम होते हैं। लेकिन बच्चों के साथ जो होती है ना मैनेजमेंट, बच्चों के खाना पिलाना, कहने को अम्मी हानि किसी की नज़र में शायद कोई इतना वो ना हो, लेकिन मुझे तो होता है ना कि इसको थोड़ी देर बाद कुछ खिलाना, चाहे वो 2 बाइट्स खाए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इसको देखना पड़ता है। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इसी तरह जरिश साहिबा लेकर बैठ गई है। अब उसकी हेयर शेयर, आजकल उसके फोरहेड पे बाल मुंह पे आते हैं ना, तो फिर कोई ना कोई बंदा ना इन्हू फाड़ के ना एहो जी पोनी बना देंदा, डरोनी जी। मेरे तो वो बिल्कुल काबू नहीं आती। जब मैं इसको रेडी करती हूँ मैं कहती हूँ चलाओ मैं थोड़ी सी पिन शिन्स लगा दूँ, मैं आपको पोनी बना दूँ, मेरे तो बिल्कुल 1% काबू नहीं आती। वो तूफ़ान उठाती है कि मैंने आपके काबू आना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करवाना। फिर जरिश या लबीका इसको लेके बैठती हैं तो वो उसको प्यार से कुछ कर दें तो करवा लेती है, वरना मेरे तो काबू बिल्कुल नहीं आती। बस आजकल ना इसी तरह की रूटीन है। घर के अंदर 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 की ना फुल एक्टिविटी अच्छी चल रही है। मीन्स घर में बच्चे पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। कुरान पाक का ना आजकल मैंने और जरिश ने रेस लगाई हुआ है कि कौन जल्दी पढ़ेगा। मीन्स के जरिश भी ज़्यादा अपने पेजेस पढ़ने की कोशिश कर रही है, मैं भी अपने ज़्यादा पेजेस पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम दोनों ने ना रेस लगाई हुई है कि अब देखते हैं कि पहले आगे कौन निकलता है। इसी शौक में मैंने कहा शायद जरिश को थोड़ा सा मज़ीद शौक पैदा और कुछ अच्छा और आगे पढ़ने की कोशिश करे। इस तरह की ना छोटे छोटे कॉम्पिटिशन बच्चों के साथ रखो ना, तो बच्चे बड़े एक्साइटमेंट में ये काम करना शुरू कर देते होते हैं। लो जी, एक आ गया जी तूफान। ये इसको मैंने समेट के ना ड्रेसिंग को ऊपर रखा हुआ था, मैं नीचे जगह खत्म हो गई है टॉयज़ की, वो वाला सीन था। मैं ऊपर रख के थी, मैंने कहा फिर कभी निकाल लेंगे, अभी जगह नहीं है। तो बस फिर बच्चे उत्ते गए, उन्होंने नज़र आ गया, अलमारी में से निकाल के ले आए। अब इसको सेट वेट कर रहे हैं। मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी सेट करके कैसा हो गया है, ये क्या चीज़ है। ड्रेसिंग टेबल है ये तो आपको पता चल ही गया। अब मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, अब रात हो गई थी और बच्चे इसको कर रहे थे, और बस फिर मैंने कैमरा छोड़ दिया था और मैं उसके बाद किचन में जाने लगी थी। अभी तक इनका मैनेज नहीं हुआ था। मैंने कहा जितनी देर तक बैठी है ना उन्नी देर तक तो रिकॉर्ड कराऊँ, उस तो बाद देखने हैं की सीन होता है। वो वाला सीन होता है कि समटाइम्स मैं मोबाइल पकड़ लेती हूँ, समटाइम्स मेरे माइंड से निकल जाती है। तो हो हाय, ये चीज़ तो मैंने दिखाई नहीं। मीन्स कि एवरी टाइम मैं कैमरा ऑन नहीं रखती। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो विदाउट कैमरा, मीन्स कि कैमरा पकड़ने की नौबत ही नहीं आती। वो मेरे एक तो माइंड से स्किप हो गया होता है, सेकेंडली समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं एक हाथ से मैनेज भी नहीं कर पा रही होती। स्टैंड रखना और इसका वो जो ट्राईपॉड वगैरह होते हैं वो मुझे सेट ही नहीं करने आ रहे होते हैं। बड़ी निकम्मी हूँ मैं, रज के निकम्मी हूँ। इससे आप साबित हो गया है कि मंदिर जिन्होंने ट्राईपॉड सेट नहीं करना आंदा तो वो मज़ीद आगे की करेगी। लेकिन चले, कुछ भी तो है ना, कुछ तो करेंगे ना, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो इस तरह देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, तो मुझे यकीनन ट्राईपॉड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं ऐसे ही इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी। चलें जी, जरिश जिमल तो अपनी वो टेबल वो क्या होता है ये स्टूल बनाने में कामयाब हो गई है। अब जरिश अभी ड्रेसिंग बना रही है, दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।